इस वक्त मुझे एक बहुत अनयूजुअल बात का सामना करना पड़ा है कि मुझे जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि आप वीडियो मत बनाएं, स्पेशली इंजन की वीडियो मत बनाएं। तो आई डोंट नो इंजन की वीडियो क्यों बनाने से उन्होंने मना किया, जबकि जो हमारे लोकोमोटिव हैं वो हमें दिखाने हैं लोगों को, ताकि पता चले उनको कि पाकिस्तान रेलवे के जो पास लोकोमोटिव हैं वो कैसे हैं। तो आई डोंट नो किस वजह से उन्होंने मना किया, लेकिन मैं वहाँ से हटा और अब मैं प्लेटफॉर्म 2 पे आया हूँ। और प्लेटफॉर्म 2 पे आके मैं शालीमार एक्सप्रेस को आपको प्लेटफॉर्म 1 से दिखा रहा हूँ। आज हम आए हैं कैंट रेलवे स्टेशन कराची, और कराची का इस वक्त वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। चलें आज हम आपको दिखाते हैं कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर आज हम आपके साथ क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिल्डिंग देखते हैं तो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की एंट्री जो है वो बहुत ही कमाल की है। इस बिल्डिंग को जब भी मैं देखता हूँ मुझे बहुत खूबसूरत इसके वाइब्स आते हैं। और इस वक्त सुबह का वक्त है, ऑलमोस्ट 5:45 हो रहे हैं, मतलब 5:45 के अराउंड यहाँ पर वक्त हुआ है। शालीमार एक्सप्रेस को आज मैं कैप्चर करने आया हूँ और शालीमार एक्सप्रेस को देखने के लिए इस बिल्डिंग में एंटर होना है। व्यू बहुत कमाल के आ रहे हैं और सुबह इस वक्त बहुत एक अच्छा सा वेदर है। हम अंदर चलते हैं, एंट्रेंस में अंदर जाते हैं। और कराची कैंट की ख़ास बात यह है कि हर वक्त लाइव होता है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलता है। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि आई थिंक शालीमार एक्सप्रेस के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी आना शुरू हुए हैं। और मैं जल्द इसलिए आया हूँ ताकि एस्केलेटर से ऊपर जाकर इसका एक एरियल व्यू आपको दिखा सकूँ। वाह जी वाह, इंजन की आवाज़ तो आई है लेकिन मुझे इंजन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि करीब इंजन यहाँ पर है। लोग यहाँ पर सो रहे हैं। आई थिंक शायद इंतज़ामिया यहाँ पर चाहती है कि लोग सो जाएं। कोई इंजन तो नज़र नहीं आया, लेकिन जो साउंड आई थी वो बड़ी कमाल की आई थी। तो चलते चलते मैं प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिर तक आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि शालीमार एक्सप्रेस का रेक वॉशिंग लाइन से उल्टी तरफ होता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ आएगा। चलें, ये उल्टी तरफ आता हुआ आप शालीमार एक्सप्रेस का रेक देखें और इसका रियल साउंड सुने, क्योंकि ट्रेन के जो साउंड है ये बहुत कमाल का होता है। मुझे बड़ा फैसिनेट होता है ये साउंड। सुनते हैं इसका रियल साउंड। शालीमार एक्सप्रेस का अराइवल आपने देखा, और अब मैं इसके अराइवल के बाद देखना ये चाह रहा हूँ कि क्या इसका जो लोकोमोटिव है वो चेंज किया जाएगा या फिर इसी लोकोमोटिव के साथ ये आगे ट्रैवल शुरू करेगी। तो आएँ देखते हैं कि क्या इसका लोकोमोटिव डिटैच किया जाएगा
जी, इसको डिटैच कर दिया गया है और ब्रेक प्लेस करने के बाद, इसको डिटैच करने के बाद ये यहाँ से रवाना होगा। एक चीज़ जो मैंने नोट की है, आज शालीमार एक्सप्रेस का रेक जो लगा है आज, इसमें पहले इन्होंने लगेज कोच लगाई, जहाँ पर लगेज होगा और लगेज से जो सामान है वो यहाँ से जाता है लाहौर तक, मुख्तलिफ जगहों पर रुकता है। और उसके बाद इन्होंने इस बार जो लगाई है वो ब्रेक वैन लगाई है। आई थिंक ये ब्रेक है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो हमें नज़र आती है वो इसकी नॉर्मल कोचेज़ जो होती हैं वो नज़र आएंगी। नॉर्मल कोचेज़ जो शालीमार एक्सप्रेस में लगी होती हैं वो आप देख रहे हैं। और मेरा इरादा तो ये है कि जब ये डिपार्चर हो इसका तो मैं वो भी कैप्चर करूं। इस वक्त मुझे एक बहुत अनयूजुअल बात का सामना करना पड़ा है कि मुझे, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि आप वीडियो मत बनाएं, स्पेशली इंजन की वीडियो मत बनाएं। तो आई डोंट नो इंजन की वीडियो क्यों बनाने से उन्होंने मना किया, जबकि जो हमारे लोकोमोटिव हैं वो हमें दिखाने हैं लोगों को, ताकि पता चले उनको कि पाकिस्तान रेलवेज़ के जो पास लोकोमोटिव हैं वो कैसे हैं। तो आई डोंट नो किस वजह से उन्होंने मना किया, लेकिन मैं वहाँ से हटा और अब मैं प्लेटफॉर्म 2 पे आया हूँ। और प्लेटफॉर्म 2 पे आके मैं शालीमार एक्सप्रेस को आपको प्लेटफॉर्म 1 से दिखा रहा हूँ। ये मतलब मैं प्लेटफॉर्म 2 पे हूँ और शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाने वाली है वो प्लेटफॉर्म 1 पर है। तो यहाँ से एस्केलेटर लेते हैं और वापस प्लेटफॉर्म 1 पर चलते हैं और इसका डिपार्चर होने वाला है थोड़ी ही देर में, हम आपको दिखाएंगे। और आई थिंक प्लेटफॉर्म 2 पर हज़ारा एक्सप्रेस आने वाली है और हज़ारा एक्सप्रेस ऑन टाइम है या नहीं इसका भी अभी पता चल जाएगा। किसी कुली से पता करते हैं या फिर इनकी जो डेस्क है, इंफॉर्मेशन डेस्क, वहाँ से पता करते हैं, क्योंकि हज़ारा का भी ये टाइम हुआ चाहता है थोड़ी देर में। आज पॉसिबल है कि हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त हमें उसका अराइवल भी नज़र आए और हम उसको डिपार्ट होते हुए भी आपको ज़रूर दिखाएं। तो कुछ देर बाद मैं वापस इस प्लेटफॉर्म पे आ गया और मैंने फिर से देखा कि यहाँ पर जब कोई नहीं है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसका इंजन जो लगा हुआ है ये है GEU 40 और ये इसको शालीमार एक्सप्रेस को यहाँ से लेकर लाहौर तक जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि सुबह खुली होती हैं। स्पेशली ये होटल जो है, यहाँ पर खाना आपको फ्रेश मिलता है। यहाँ पर रोटी भी फ्रेश मिल रही थी और पराठा भी यहाँ पर फ्रेश बना देते हैं। एक और व्यू AC पॉलर का शालीमार एक्सप्रेस पे, और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं, आप बैठे रहते हैं। स्टैंडर्ड फिर भी बेहतर लगता है मुझे, क्योंकि स्टैंडर्ड में आप फिर भी लोगों के साथ बातचीत करते हैं और घूम सकते हैं इधर उधर। AC पॉलर में क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल जैसे होता है तो यहाँ पर सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अब हम उतरते हैं और देखते हैं बाहर से कि इस वक्त यहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस में लोग अब ट्रैवल करने के लिए अपना सामान लेकर आ रहे हैं, लोग चल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अपनी सीट्स भी ढूंढ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि अभी वो अपनी सीट्स पर जल्द बैठ जाएं क्योंकि अभी टाइम है शालीमार एक्सप्रेस के चलने के लिए। और आज फिर शालीमार एक्सप्रेस का रेक जब देख रहा हूँ तो सबसे आखिर में पावर वैन है और उसके बाद ये AC स्टैंडर्ड है, AC स्टैंडर्ड और AC स्टैंडर्ड 1। चलें AC स्टैंडर्ड के अंदर चलते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन मुसाफिर जो हैं वो बैठ चुके हैं और कुछ जो है लगेज अभी रखा जा रहा है। टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है शालीमार एक्सप्रेस के चलने का। तो बस ये जैसे चलती है तो मैं इसका डिपार्चर आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली आज मैं ट्रैवल नहीं करने वाला इस पर, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको शालीमार का रैक दिखाने आया हूँ और शालीमार को देखने आया हूँ कि कैसी खूबसूरत गाड़ी है जो कि हमारे पाकिस्तान रेलवेज़ पे वो शालीमार एक्सप्रेस जाने के लिए तैयार है। आए इसका डिपार्ट देखते हैं, एक सिनेमैटिक व्यू में इसका डिपार्ट हम देखेंगे। ये चलने शुरू होगी और इसकी जो लगेज वैन है और उसके बाद इसकी सारी कोचेस
देखें और इस साउंड को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, आज है 18 जुलाई और इस वक्त सुबह के बज चुके हैं 6:51 और मैं हूँ इस वक्त कराची रेलवे छावनी पे, कराची कैंट पे। और आया तो था मैं शालीमार एक्सप्रेस को कवर करने के लिए, लेकिन अब इत्तेफाक ये है कि आज हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो ऑन टाइम है और ऑन टाइम होने की वजह से मुझे इसको कैप्चर करने का मौका मिल रहा है। तो हज़ारा एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हुई तो मैंने सोचा कि हज़ारा एक्सप्रेस का रेक आपको ज़रूर दिखाया जाए। हज़ारा एक्सप्रेस का रेक दिखाने के लिए इस वक्त हज़ारा एक्सप्रेस जो है यहाँ कराची कैंट पे पहुँची है। कराची सिटी से इसने स्टार्ट किया और कराची कैंट पे ये पहुँच गई। आई थिंक शायद 5 मिनट का इसका स्टॉप है और 5 मिनट के स्टॉप में इसके साथ जो लोकोमोटिव अटैच हुआ है वो है GMU 30। इसके बारे में, इस इंजन के बारे में तफसीलात कैसी हैं ये आप ज़रूर बताएं। फ़िलहाल मैं चल के आपको इसका रेक दिखाता हूँ। हज़ारा एक्सप्रेस का जो आज का रेक है वो कैसा है, आए देखते हैं मेरे साथ। इकॉनमी क्लास का पहला डब्बा है और आप देख सकते हैं इस डब्बे की कंडीशन कैसी है। हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त हज़ारा एक्सप्रेस जो आई है और इसका रेक मैं आपको दिखाता हूँ। हज़ारा एक्सप्रेस के अंदर मैं खड़ा हूँ और इस वक्त हज़ारा एक्सप्रेस में एक ही स्टैंडर्ड का डब्बा है, AC स्टैंडर्ड, और इसका ये बहुत पहले ज़्यादा दे दी। एक इसमें ऐसी स्टैंडर्ड का की कोच लगी हुई है और AC स्टैंडर्ड एक ही डब्बा। हज़ारा एक्सप्रेस में एक डब्बा AC स्टैंडर्ड का है जिसमें अच्छा खासा रश है और ये बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है।
और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें बाकी सब इकोनॉमी कोचेज़ हैं। हज़ारा एक्सप्रेस चूँकि एक लॉन्ग ट्रैवल करता है, लंबी इसकी जर्नी होती है, इसलिए यहाँ ये कराची से हवेलियाँ जाती हैं। ये देखें, ये इसका बोर्ड है, हवेलियाँ रावलपिंडी ये कराची। कितनी देर स्टॉप करेगी? अभी आपने देखा हज़ारा एक्सप्रेस को यहाँ से कराची कैंट से जाते हुए, और कराची कैंट से जब ये हज़ारा एक्सप्रेस ऑन टाइम जा रही है तो मुझे इसको कैप्चर करने का मौका मिला। और इस वीडियो में आपने मेरी जितनी भी इसकी जो वीडियोस हैं आपने देखी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जब ट्रैवल ना करूँ तो इस तरह स्टेशंस की जो जो सूरत हाल है, जो इस वक्त सिचुएशन है, जो स्टेशन पे लोग किस तरह से काम कर रहे होते हैं, वो ज़रूर आपको दिखाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे आने वाली वीडियोस को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। साउंड के साथ मैं चलता हूँ। कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और कराची कैंट रेलवे स्टेशन से अभी आपने देखा कि दो गाड़ियों का डिपार्चर मैंने आपको दिखाया, शालीमार एक्सप्रेस और उसके बाद हज़ारा जो कि आज ऑन टाइम थी, उसका डिपार्चर आपको दिखाया है। एक चीज़ जो मैंने आज यहाँ पर नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पर कराची कैंट पर बहुत सारी टक शॉप्स हैं, बहुत सारी टक शॉप यहाँ पर खुली भी होती हैं,
और सामान भी अच्छा यहाँ पर मिलता है। और इसकी जो प्राइजेज़ होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, नॉर्मल होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अंदर से जब आप कुछ भी लेते हैं तो ज़ाहिर है प्राइस मार्जिन तो थोड़ा सा होता है, लेकिन मोस्टली प्राइस ज़्यादा अप नहीं होती। एक नॉर्मल से थोड़ा सा 10-20 रुपए ज़्यादा होते हैं, लेकिन सहूलत उन्होंने दी हुई है कि आप आराम से अगर अगर कोई चीज़ आप भूल गए हैं तो कराची कैंट से, रेलवे स्टेशन से आप अंदर कराची कैंट से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपने देखा कि पानी और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो ज़रूर इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।